Bismillahirrahmanirrahim. In this short lecture, we are going to discuss about control of bacteria as well as use and misuse of antibiotics. It's the topic of chapter number 6, Kingdom Prokaryote, फर्स्ट ईयर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड बायोलॉजी और इस मास सिलेबस जो इस दफा रिलीज किया गया उसका भी पोर्शन है ये कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया विल डिस्कस फिजिकल मेथड एज वेल एज केमिकल मेथड इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो है यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स वो भी इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे सो लेट्स मूव टू द टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल को एक एसेंशियल पोजीशन हासिल है इन एज वेल एज इन इंडस्ट्री होम और एनीवेयर यू आर लिविंग बाय कंट्रोलिंग माइक्रोब्स वन कैन प्रिवेंट एज वेल एज ट्रीट डिजीजेस स्पॉयलेज ऑफ फूड को प्रिवेंट किया जा सकता है इसके अलावा बहुत सी प्रोडक्ट्स जो माइक्रोब्स जो बैक्टीरिया की वजह से खराब होती हैं उनको बचाया जा सकता है और एक टर्म यूज होती है मेडिकली स्टेरिलाइजेशन स्टेरिलाइजेशन क्या है इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम द ट्रीटेड ऑब्जेक्ट चाहे कोई भी मेथड यूज किया जा रहा हो अगर हम सारे माइक्रोब्स को किसी ट्रीटेड ऑब्जेक्ट से खत्म करते हैं दैट इज नाउन एज स्टेरिलाइजेशन और बैक्टीरियल कंट्रोल के लिए हम दो तरह के मेथड्स यूज कर रहे होते हैं फिजिकल मेथड सच एज हीट रेडिएशन एज वेल एज फिल्ट्रेशन वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे और केमिकल स्टेरिलाइजेशन इसमें हम अल्कोहल्स एल्डिहाइड फिनोलिक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और दूसरे बहुत से कंपाउंड यूज कर रहे होते हैं जो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स की डेथ के लिए यूज होंगे ये फिजिकल जो है वो कंट्रोल मेथड में हीट के थ्रू बैक्टीरिया को कंट्रोल करने का एक सोर्स बताया गया व्हेन यू कैन कंट्रोल द बैक्टीरिया बाय अप्लाइंग मॉइस्ट हीट और स्टीम और ये ड्राई हीट जो ऑटोक्लेव्स है उसके थ्रू कैसे इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज किया जाता है हीट के थ्रू ये भी एक जो है मेथड यूज किया जा सकता है इसके अलावा ये भी बैक्टीरियल कंट्रोल या स्टेरिलाइजेशन के डिफरेंट प्रोसीजर्स इसमें शोन है और फिल्ट्रेशन जिसके थ्रू जो है बैक्टीरिया को ट्रीट किया जाता है फिजिकल मेथड्स में जब हम हीट देते हैं तो ड्राई हीट दरअसल ओवन के थ्रू भी दी जा सकती है या इंसिनरेट किया जा सकता है जलाया जा सकता है इनको स्टेरिलाइजेशन में इसमें बैक्टीरियल कंपोनेंट्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगे जबकि मॉइस्ट हीट प्रेशराइज स्टीम या बॉइलिंग वाटर के थ्रू दी जा सकती है इससे बैक्टीरियल कंपोनेंट्स की कोगुलेशन हो जाएगी बिल्कुल वैसे कोगुलेट कर देगी जैसे आप एग बॉयल करते हैं तो एग वाइट जो है एल्ब्यूमिन वो पहले लिक्विड फॉर्म में होती है और फिर जो है वो कोगुलेट करके सॉलिडिफाई हो जाती है तो बैक्टीरियल प्रोटीन्स भी मॉइस्ट हीट या स्टीम के थ्रू प्रेशराइज स्टीम के थ्रू जो है वो कोगुलेट कर जाएंगी और बैक्टीरियल डेथ हो जाएगी रेडिएशन फिजिकल मेथड में यूज की जा सकती है आयनाइजिंग नॉन आयनाइजिंग अल्ट्रावायलेट या एक्सरेज कैथोड ये भी स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस है और फिल्ट्रेशन के लिए डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल यूज किए जाते हैं जिससे बैक्टीरिया पास थ्रू ना कर सके जबकि केमिकल मेथड में गैसेस को यूज किया जा सकता है सच एज फॉर्मल्डिहाइड है इथाइलिन ऑक्साइड है लिक्विड मटेरियल को यूज किया जा सकता है सच एज अल्कोहल हेलोजेंस फिनोल्स या एल्डिहाइड्स जो बैक्टीरिया की ऑक्सीडेशन कॉज करेंगे केमिकल जो एजेंट्स यूज किए जाते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और केमिकल बेसिकली दो तरह के होते हैं कुछ एंटीसेप्टिक्स हैं और कुछ डिसइंफेक्टेंट्स हैं एंटीसेप्टिक्स are those chemicals which are used on living tissues while chemical substances which are used on non-living tissues they are known as disinfectants alcohols chlorines inorganic iodines को एंटीसेप्टिक्स में आप एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं जबकि हेलोजेंस एंड फिनोल्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड पोटेशियम परमैंगनेट अल्कोहल एंड फॉर्मल्डिहाइड they can be used as disinfectants as well ये भी एक डिसइंफेक्शन की एग्जांपल यहाँ पे शो की गई है chemotherapeutic agents or antibiotics they are the chemicals which are used to kill bacteria stop the growth of bacteria and other microbes और इसमें हम एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल्स में सल्फोनामाइड्स टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन को कोट कर सकते हैं केमिकल्स और मेडिसिन्स व्हिच आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया और ये डिफरेंट जो है वो इसके
वे डिफरेंट मैकेनिज्म्स होती हैं टू किल बैक्टीरिया। कुछ माइक्रोबैसिडल इफेक्ट का जिक्र है एक आपकी टेक्स्ट बुक में, और दूसरा माइक्रोबाइस्टेटिक। माइक्रोबैसिडल इफेक्ट इज वन दैट किल्स द माइक्रोब्स इमीडिएटली, जिससे सडन बैक्टीरियल डेथ हो जाएगी, आइदर बैक्टीरियल सेल वॉल या सेल कंपोनेंट्स या साइटोप्लाज्म उनको डैमेज करके। बैक्टीरियल सेल जब डैमेज हो जाएगा तो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो माइक्रोबैसिडल इफेक्ट है, इससे हम कहेंगे फौरन से बैक्टीरिया की डेथ होगी। जबकि माइक्रोबायोस्टेटिक इफेक्ट में जस्ट रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया की या बैक्टीरिया की जो डिवीजन है, ग्रोथ है, उसको रोका जाता है, एंड बैक्टीरिया पॉपुलेशन इज मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट साइज, जो अल्टीमेटली कंट्रोल हो जाएगी। फिर मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स ऑफ कंट्रोल वेरी। डैमेज जो है बैक्टीरियल सेल्स को वो डिफरेंट तरीकों से हो सकता है। फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन, cytoplasmic enzymes or nucleic acids, they can be damaged by the use of antibiotics. लेकिन antibiotics का target एक ही होगा, that ultimately they are going to kill bacteria. इनके यूज और मिसयूज के हवाले से एक टॉपिक दिया गया कि antibiotics is a Greek word, anti mean against and bios mean life. They are the chemical agent, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए और इन्फेक्शियस डिजीजेस जो बैक्टीरिया की वजह से होती है उनको कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। इनके सोर्सेस क्या हैं? एंटीबायोटिक्स केमिकली सिंथेसाइज सिक्रीट होती हैं फ्रॉम सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया सच एज एक्टिनोमाइसीट्स और फिलामेंटस बैक्टीरिया, या फिर फंजाई से। Today some antibiotics they are synthesized in the lab as well, however their origin they are always living cells. एंटीबायोटिक्स बहुत सी प्रॉब्लम्स भी जनरेट करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस आ सकती है। कुछ रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स प्रीवियसली जो मौजूद एंटीबायोटिक्स हैं उसकी जो है वो इनइफेक्टिवनेस कॉज करेंगे, उसकी एफिकेसी को कम कर देंगे। और मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स में कुछ एग्जांपल्स आपके पास मेंशन है, सच एज पेनिसिलिन एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन डेफनेस कॉज कर सकती है, and tetracycline it may cause permanent discoloration of teeth in young children. ये कुछ examples आपके टेक्स्ट बुक में mentioned है। So that was all about control of bacteria by physical as well as chemical method, their mechanisms and use and misuse of antibiotics. Thank you for listening.